कभी कभी जो दृश्यमान होता है वास्तविकता का उससे दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं होता है। जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा है। यह परिस्थिति आज मैया सती के संदर्भ में हम कह सकते हैं। मैया सती जिनसे इतने अपराध बन गए, पिछले सोपानों में हम लोगों ने जो चर्चा की है, आज भगवान भोलेनाथ जब विचार करते हैं कि इसका कारण क्या है, तो भगवान भोलेनाथ ने सती जी को दोष नहीं दिया। उन्होंने यह नहीं कहा कि सती जी ने ऐसा किया है। भगवान श्री राम भी सती जी को दोष नहीं दे रहे हैं। तो फिर मैया सती के इन सब कर्मों या कह लें कि एक तरह से जो अपराध बन गए, इनका कारण क्या है? भगवान भोलेनाथ क्या कारण मानते हैं? तो भगवान भोलेनाथ 3 कारण देते हैं मैया सती के इन सारे कर्मों का। ये 3 कारण बड़े विशिष्ट कारण हैं। इन पर विस्तार से आज मानस के मोती श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार, मैं आदित्यनाथ तिवारी। आरंभ करते हैं मानस के मोती का 23वां सोपान। पिछले सोपान में हमने और आपने जो देखा और चर्चा की कि मैया सती बाबा भोलेनाथ के समक्ष पहुंचती हैं और भयवश बाबा भोलेनाथ से कुछ झूठ कह देती हैं। और यह झूठ क्या था और मैया ने क्या कहा, क्या भय था, इनको जानने के लिए आप पिछला सोपान देखिए, जिसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में पिन किए हुए हैं, डाले हुए हैं। आप जाके एक बार जरूर देखिए। तो मैया सती भय में आके झूठ तो बोल देती है। और जो मैया सती बोल रही हैं और बाबा भोलेनाथ जो मैया सती का स्वरूप देख रहे हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। यह अंतर क्यों है, यह भी हम पिछले सोपान में बता चुके हैं। तो जो यह अंतर है, ये बाबा भोलेनाथ को थोड़ा अटपटा सा लगा। बाबा भोलेनाथ तुरंत तब शंकर देखे उधरी ध्यान में जाते हैं और देखते हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ जो हम चलते हुए रेखांकित कर लें कि बाबा भोलेनाथ आज मैया सती के चरित्र को देखने के लिए ध्यान धारण करते हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले जब सती जी बाबा भोलेनाथ के साथ चल रही थीं, बाबा भोलेनाथ ने भगवान का दर्शन करके पुलकित होके आगे बढ़े थे। उस समय मैया के मन में तर्क आया था। इन तर्कों को देखते हुए, इन तर्कों को समझते हुए मैया बार बार अपने आप को इन्हीं में उलझाए हुए थी। कभी ये प्रश्न, कभी इनका उत्तर, कभी यहाँ से उत्तर, वहाँ से प्रश्न, कभी उनका, मतलब बहुत प्रकार से उलझी हुई थी। उसी समय बाबा भोलेनाथ ने बिना ध्यान किए, बिना कुछ कहे, हर अंतर्जामी सब जाना, बाबा भोलेनाथ सब जान गए और उत्तर देने लगे। और आज की ये स्थिति है कि मैया सती के चरित्र को जानने के लिए बाबा को ध्यान धारण करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल मैया सती का चरित्र नहीं है। यहाँ यदि केवल मैया सती के संदर्भ में बात होती तो बाबा भोलेनाथ बिना ध्यान के ही बात समझ जाते और उसका समाधान भी प्रस्तुत करते, या फिर जो भी घटित होता। यहाँ पूरी तरह से भगवान श्री राम की माया का प्रभाव है, जिसने मैया सती को उलझाया भी, जिसने मैया सती से सब करा। बार बार बाबा भोलेनाथ बोलते हैं। और अभी जब बाबा भोलेनाथ मिले, मैया सती जब उनके पास आई और ध्यान में बैठ के सारा चरित्र देखा, बड़े दुखी मन से
भगवान की माया को प्रणाम किया कि आपकी प्रेरणा से सती ने ऐसा किया, तब बाबा भोलेनाथ अगली लाइन जो सोचते हैं, अगली पंक्ति जो सोचते हैं कि हरि इच्छा भावी बलवाना। दो बलवान है, कौन? हरि इच्छा और भावी। हृदय विचारत शंभु सुजाना। यहां भी सती जी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि पिछली पंक्ति थी कि प्रेरी सती जिहि झूठ कहावा। कौन प्रेरी? तो बहुरी राम मायहि सिरुनावा। उस राम जी की माया को प्रणाम करते हैं बाबा भोलेनाथ, जिसकी प्रेरणा से मैया सती ने झूठ कहा। मैया सती ने झूठ स्वयं से नहीं कहा, माया की प्रेरणा ने, माया ने ही मैया सती को झूठ कहलवाया। चूंकि माता जी उस माया के बुनावट में फंस गई थी, इसका संकेत बाबा भोलेनाथ पहले भी कर चुके हैं। कब? जब मैया सती चलती हैं बाबा भोलेनाथ के पास से राम जी का परीक्षण करने, तब भी बाबा भोलेनाथ ने मन में अनुमान किया था कि दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याण। और पहले बोले बिहसी महेश तब हरि माया बल जानी जिए। भगवान की माया का बल जान के। और यहां अभी कहा ना कि हरि इच्छा, यहां 3 बल हैं जो मैया सती को घुमा रहे हैं, जो मैया सती को परेशान कर रहे हैं। पहला, बहुरी राम मायहि सिरुनावा, भगवान की माया। दूसरा, हरि इच्छा। तीसरा, भावी बलवाना, भगवान की माया, भगवान की इच्छा और भावी यानी विधाता की इच्छा। ये तीनों ही इतनी प्रबल है, और इन तीनों को ही भगवान पहले संकेत कर चुके हैं कि अगर सती जी एक बार में भगवान शंकर की बात या उनकी इच्छा को स्वीकार कर लेती थी, आज नहीं कर रही है, इसका मतलब हर इच्छा है। बाबा पहले भी बोल चुके हैं कि विधि विपरीत भलाई नहीं, यानी भावी बलवान है। और होई ही सोई जो राम रचि राखा, यानी भगवान की जो इच्छा होगी वही होगा। हरि माया बल जान जिए, बोले बिहसी महेश हरि माया बल जान जिए, यानी इन तीनों का अनुमान बाबा को पहले ही था। और यहाँ भी जब परिणाम निकल के आता है तो बाबा कहते हैं 3 ही प्रबल थे, एक तो भगवान की माया, दूसरे भगवान की इच्छा, तीसरे भावी बलवान भावी। तो ये सारी बातें बाबा भोलेनाथ हृदय में विचार करते हैं। अच्छा, अगर केवल भावी प्रबल होता है, यानी भगवान ब्रह्मा की जो लेखनी है वही केवल प्रबल होती, तो बाबा भोलेनाथ के पास वो सामर्थ्य है कि भावी उमेटी सकई त्रिपुरारी। बाबा भोलेनाथ उस भावी के लेख को भी मिटा देंगे। लेकिन यहाँ और क्या है? तो हरि इच्छा स्वामी की इच्छा है, और जो सेवक धर्म है उसमें स्वामी की इच्छा ही सेवक की इच्छा होती है। और भगवान की माया जो प्रबल है उसकी बुनावट है, तो भगवान की दासी है माया, तो भगवान की दासी माया हुई, यानी जो भगवान के दास हैं, स्वयं को दास समझते हैं बाबा भोलेनाथ, इनके लिए माँ के समान हुई। तो स्वामी की इच्छा, माँ की इच्छा, ये दोनों तो नहीं टाली जाएगी भगवान भोलेनाथ से, क्योंकि स्वामी की इच्छा सेवक की इच्छा। अगर केवल भावी प्रबल होता, केवल भावी बलवान होता, तो मैया सती बाबा भोलेनाथ की पत्नी हैं, पतिव्रता स्त्री हैं, अनन्य भक्त हैं। इनमें से कोई एक योग्यता होती तो भी उनके लिए बाबा भोलेनाथ भावी को बदल सकते थे। यहाँ तो तीनों ही योग्यता हैं, फिर भी नहीं बदले, क्योंकि हरि इच्छा और हरि के माया की इच्छा, ये दोनों यहाँ प्रबल थे।
बाबा भोलेनाथ हृदय में विचार करते हैं और वो सारा चरित्र देख के बाबा के मन में बहुत कष्ट होता है। कष्ट किस बात का? हर सती कीन सीता करवेशा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। बाबा भोलेनाथ ने देखा कि सती जी ने तो सीता जी का वेश धारण कर लिया है, और यही देख के उनके मन में बड़ा बहुत कष्ट हुआ। विशेष जो बाबा भोलेनाथ भगवान का दर्शन करके विशेष प्रेम विशेष आनंद में आ गए थे, वही आनंद यहाँ आके समाप्त होके विशेष कष्ट में विशेष विषाद में परिवर्तित हो जाता है, जब बाबा देखते हैं कि सती जी ने सीता जी का रूप धारण कर लिया है। चूंकि भगवान स्वामी हैं, भगवान श्री राम, बाबा भोलेनाथ मानते हैं कि भगवान श्री राम उनके स्वामी हैं, तो मैया सीता मां हुई। अब बाबा भोलेनाथ की जो पत्नी है, स्त्री है मैया सती, इन्होंने माता का स्वरूप बना लिया। तो जब इनकी ओर देखते हैं बाबा भोलेनाथ तो उनको वही बात याद आती है। अब चूंकि बाबा का भक्तिपथ इतना मजबूत है, इतना सशक्त है कि बाबा को अब सती जी में मां के स्वरूप का दर्शन हो रहा है, तो स्त्री स्वरूप में कैसे मिलेंगे, अपनी पत्नी के रूप में इनसे प्रेम कैसे कर पाएंगे बाबा भोलेनाथ। इन्हीं सारी बातों को सोच के बाबा बहुत दुखी हैं, और यही सोचते भी हैं। अगली पंक्ति भी यही है कि जो अब करऊं सती सान प्रीति। अब सती जी के साथ अगर प्रेम यानी पति पत्नी भाव से यदि प्रेम करते हैं तो मिटई भगति पथ होई अनीति। ये जो भक्ति का पथ है ये तो मिट जाएगा और ये अनीति भी होगी। बहुत बहुत कष्ट है बाबा के मन में कि ये सती जी ने क्या कर दिया। अब वहां जो मैया सती परीक्षण के पहले तर्क और प्रश्नों में उलझी थी, परीक्षण के बाद तर्क और प्रश्नों में बाबा भोलेनाथ उलझ गए। ये तर्क और प्रश्न क्या थे कि एक ओर थी भगवान की भक्ति और दूसरे ओर थी मैया सती। आज बाबा भोलेनाथ को किसी एक का चुनाव करना था। बहुत कठिन कसौटी है। बाबा को या तो भगवान की भक्ति पकड़ते या तो अपनी स्त्री को पकड़ते। हम जैसे अगर साधारण जीव इस कसौटी पे रखे जाएं तो हम तो सामान्यतः यह कह देंगे कि भगवान तो अपने हैं। हम भगवान के पास जाके हाथ जोड़ लेंगे कि भगवान हम आपके बच्चे हैं, हमसे भूल हुई। अब इस भूल को हम सही करते हैं, हम अपना परिवार भी बचाते हैं और हम अपनी भक्ति भी बचाते हैं। प्रभु आप किसी तरह से। लेकिन बाबा भोलेनाथ यहाँ भक्त शिरोमणि हैं, उनको यह एक उदाहरण स्थापित करना है, इसलिए परिवार और भक्ति में से कोई एक चुनने का समय आ गया। आज बाबा बहुत दुखी हैं, बहुत बहुत। दुख इस बात का नहीं है कि स्त्री हमसे दूर हो जाएगी, बल्कि दुख इस बात का है कि वह स्त्री दूर हो जाएगी जिसका कोई दोष नहीं है। अभी तक बाबा भोलेनाथ ने सती जी का कोई दोष दर्शन नहीं किया, क्योंकि जितना भी घटित हुआ था ये सब कुछ केवल और केवल भगवान की इच्छा थी, भगवान श्री राम की माया की ये सब करनी धरनी थी और विधाता ऐसा लिख रखे थे, इसलिए घटित हुआ। सती जी का इसमें कोई दोष नहीं था। बाबा भोलेनाथ स्वयं मान रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। ऐसी निरपराध निर्दोष स्त्री को त्याग करना, वह स्त्री पतिव्रता भी है, वह स्त्री बाबा की भक्त भी है।
अब ऐसी कसौटी पतिव्रता स्त्री को कोई उसका पुरुष छोड़ दे, कोई भक्त को उसका भगवान छोड़ दे, कोई शिष्य को उसका गुरु छोड़ दे, किसी पुत्र को उसका पिता छोड़ दे, कितनी कठिन स्थिति है। क्योंकि सेवक स्वामी के, शिष्य गुरु के, भक्त भगवान के, पुत्र पिता और माता के भरोसे रहता है। क्योंकि जब तक ये सभी अपने जिनके भरोसे हैं उनके सानिध्य में रहे, तब तक इनकी साज संहार और सब कुछ इनके स्वामी गुरु भगवान या माता पिता के हाथ में होती है। और एकाएक सोचिए, किसी पुत्र को एकाएक उसके माता पिता दूर कर दें। कल तक जो बेटा भोजन पानी सोना खाना हर एक व्यवस्था और कब कितने मात्रे में किस समय उसको देना है उसकी मां निर्धारित करती थी, उसके सुख सुविधा के सारे साधन, उसकी आवश्यकता के सारे साधन इकट्ठे कहाँ से होंगे इसके पिताजी निर्धारित करते थे। वही पुत्र आज ऐसी स्थिति में आ गया है कि उसे सोना कब है यह भी उसी को सोचना है, उसको कितना आराम करना है यह भी उसी को सोचना है। कितनी कठिन परिस्थिति होगी, इसको एक बार आंख बंद करके महसूस करिए। एक शिष्य जिसके गुरु उसके उत्कर्ष के सारे कसौटियों का निर्माण निर्धारण और उस पर कसने की सारी व्यवस्था करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं, एकाएक उसका त्याग कर दिया, अब उसको सारी कसौटियां खुद करनी है। एक भक्त जो अपने भगवान के भरोसे है, एक स्त्री, एक पतिव्रता स्त्री जो अपने पति के भरोसे, उसका सारा समर्पण अपने पति के लिए है। वो आज तक कभी नहीं सोची कि हम पति से अलग भी रह के जी सकते हैं। वो आज तक कभी नहीं सोची कि पति के बिना हमारा जीवन भी संभव है। उसकी सारी सेवा उसके पति के लिए, उसकी सारी सोच उसके पति के लिए, संपूर्ण समर्पण उसका उसके पति के लिए, और एकाएक उसका पति उसे त्याग देता है। सोचिए क्या स्थिति उस पति की होगी और क्या स्थिति उस पतिव्रता स्त्री की होगी। जो भक्त अपने भगवान के भरोसे है कि प्रभु आज का भोजन क्या होगा ये आप जानिए, आप निर्धारित करिए, वह भक्त एकाएक अपने भगवान से अलग हो जाता है। उस भक्त की क्या स्थिति होगी। हालांकि सामान्यतः ऐसी घटनाएं होती नहीं है, और जब होती हैं तो या तो यह परीक्षा की घड़ी होती है या फिर कोई विशेष घटना घटित होने वाली होती है। आज बाबा भोलेनाथ के समक्ष जो यह कसौटी है, यह निश्चित ही एक विशेष घटनाक्रम की ओर मोड़ती है कथा को। यहाँ से आप देखेंगे कि कैसे पूरे अभी तक भी हमने जो इतना लगभग हम लोग 23वां एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस 23वें एपिसोड तक हमने केवल और केवल बाबा भोलेनाथ और मैया सती के उन चरित्रों का अभी तक वर्णन किया है, गायन किया है, श्रवण किया है, जो त्रेता युग में कथा सुनने गए वहां से लौटते हुए कर रहे थे। यानी ये पूरा चरित्र बड़ा विस्तृत है, आगे भी इसकी चर्चा करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज जो कसौटी आई है यह निश्चित ही एक मोड़ पैदा करती है, जहां से अनेक शिक्षाएं मिलेंगी और बाबा भोलेनाथ का जीवन, मैया सती का जीवन, भक्तों का जीवन, सब में एक बड़ा उथल पुथल देखने को मिलेगा। आज बाबा भोलेनाथ बड़े भारी मन से उस बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं और अभी उनका निर्णय नहीं बन पा रहा है कि करें क्या। कभी सोचते हैं हम भक्ति को पकड़े, तो दूसरे ओर सोचते हैं कि परम पुनीत न जाई तजी। यदि भक्ति को पकड़ते हैं तो सती जी को छोड़ना पड़ता है, तो छोड़ना, तो परम पुनीत न जाई तजी। और यदि सती जी को पकड़ते हैं तो भक्ति छूटेगी, तो सती जी को पकड़ते हैं, भक्ति तो छूट गई, लेकिन सती जी के साथ एक और समस्या क्या आ गई कि किए प्रेम बड़ पाप।
सती जी से पत्नी भाव से प्रेम करने में बड़ा पाप हो जाएगा। क्या क्या? क्योंकि बाबा ने इनको माता स्वरूप में देख लिया, तो माता स्वरूप से पत्नी के जैसा प्रेम ये तो पाप ही होगा। अब ये सारी बातें सोच के बाबा भोलेनाथ बहुत बहुत संतप्त हैं। अभी तक बाबा भोलेनाथ विशेष आनंद में मग्न थे, वो अब विशेष संताप में मग्न हो गए। और इस घटनाक्रम में एक संकेत जो बाबा करते हैं, जब तर्क बुद्धि लगाई तो परेशान हो गए। पूछें किससे? सती जी बैठी हैं सामने। निर्णय सती जी के संदर्भ में होना है तो उनसे सलाह तो की नहीं जा सकती है। तो बाबा भोलेनाथ आंख बंद करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत रामु हृदय आस आवा। तब बाबा भोलेनाथ भगवान राम का ध्यान करते हैं, उनके चरणों का ध्यान करते हैं। और ध्यान करते हुए एक जो निर्णय उनके मन में उपस्थित हुआ, जो संकल्प बनने की स्थिति आई, उस संकल्प को मन ही मन करते हैं। और संकल्प क्या था? बहुत कठिन संकल्प था, बहुत कठिन प्रतिज्ञा थी, बहुत कठिन प्रण था। बड़े दुखी हृदय से बाबा भोलेनाथ यह प्रण लेते हैं। प्रण क्या था? एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन मन माही। बाबा भोलेनाथ संकल्प करते हैं कि अब सती जी के इस शरीर से हमारा पति पत्नी भाव से भेंट नहीं होगा। भगवान ने भक्ति को पकड़ा और अपनी शक्ति को छोड़ा। यह हम देख लें, कह लें, सुन लें, बड़ा सहज है, लेकिन उसको जरा महसूस करके देखिए, उसकी अनुभूति करके देखिए, कितना कठिन समय रहा होगा बाबा के लिए। तो बाबा भोलेनाथ का यह संकल्प, और अब मैया सती के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि मैया सती पहले ही बहुत बहुत कष्ट में है। चूंकि मैया सती जानती हैं कि ये जो सामने बैठे हैं बाबा भोलेनाथ, ये सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जान सकते हैं। इसलिए भयवश मैया ने झूठ तो बोल दिया था, लेकिन जब बाबा ध्यान में बैठे तो मैया समझ गई कि ये सब जान जाएंगे, और जान जाएंगे तो क्या होगा, इसका भी अनुमान मैया को है। अब आगे की जो कथा है हम अगले सोपान में करेंगे। यहाँ बाबा भोलेनाथ और मैया सती को प्रणाम करते हुए हम विदा लेते हैं। सादर जय सिया राम। प्रणाम।